भारत का सबसे बदनसीब राजा हुमायूं को कहा जाता है। चलिए आज इसी बात को पूरी गहराई से पूरा खोद के समझते हैं, आखिर काहे इसको भारत का सबसे बदनसीब राजा कहा जाता है। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक था। अपने पिता बाबर की मृत्यु होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो प्रत्येक राजा की तरह ये भी सोचता है कि मेरा भी क्षेत्रफल बढ़े, मेरा भी राज्य बढ़े, हमारा भी ज़मीन बढ़े। इसके लिए वह बिहार के राजा शेर शाह सूरी पर युद्ध कर देता है 1539 ईस्वी में। लेकिन बिहारी शेर शाह सूरी पहले से होशियार, वो जानबूझकर इसको बाढ़ वाले एरिया में आने देता है। और जब रात 2 बजता है तो रात 2 बजे वो अपने सैनिकों के साथ हुमायूं पर हमला कर देता है, जिससे हुमायूं रात में बचने के चक्कर में घोड़े पे चढ़ के भागना शुरू करता है। लेकिन बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से पूरा गंगा नदी उफान पर था और हुमायूं को लगा कि छोटा मोटा कोई पानी वानी है, रात का समय था, इसको हम यहाँ पे घोड़ा पार कर देंगे। लेकिन उसका घोड़ा गंगा नदी में कूद जाता है और वह बह जाता है, जिसको एक मछुआरा जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, वो इसको बचा लेता है रात 2 बजे। शिहाबुद्दीन को कहता है तुम आना कभी दिल्ली, हम तुमको है ना दिल्ली का राजा बना देंगे 1 दिन के लिए। तो शिहाबुद्दीन को दिल्ली का 1 दिन के लिए राजा बना दिया जाता है। तो इतिहास में ऐसा कौन था शासक था जो 1 दिन के लिए राज किया था, 1 दिन के लिए सत्ता पे आया था? उसका नाम था शिहाबुद्दीन। वो एक मछुआरा था और वो सत्ता पर आने के बाद चमड़े का सिक्का चलाता है। चमड़े का सिक्का अगर जेब में रखेगा तो बदबू करने लगेगा। इन सभी बातों की जानकारी हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम की किताब हुमायूंनामा से मिलता है। फिर 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी कन्नौज मध्य प्रदेश का क्षेत्र, कन्नौज के युद्ध में इसको इतना ना बुरी तरह से पराजित कर देता है कि इसका पूरा सैनिक बर्बाद हो जाता है, इसका पूरा दिल्ली पे इसका कब्जा हो जाता है। तो वो जान बचाने के लिए अपनी गर्भवती बीवी हमीदा बानो के साथ अमरकोट मतलब पंजाब का राजा वीरसाल के यहाँ जाता है और अपनी बीवी को वहीं छोड़कर वो वापस अपना पिता का प्रिय देश काबुल चले जाता है और वहाँ पर फिर कुछ सैनिक बनाता है। उस वक्त दिल्ली पर शेर शाह सूरी बैठा हुआ नहीं था, सिकंदर शाह बैठा हुआ था, वो तो बकलोल था। इसी का फ़ायदा उठाकर हुमायूं दिल्ली पे वापस हमला करता है और वह जीत जाता है। फिर इसको वापस दिल्ली पे कब्जा हो जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और वह दिल्ली में ही दीनपना नामक एक पुस्तकालय बनाता है। एक दिन वो इसी पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसके वजह से इसके सर पे बहुत चोट लगता है और इसका मृत्यु हो जाता है 1556 ईस्वी में। बेचारा हुमायूं कितना तकलीफ़ सहा। पहले गंगा नदी में कूदा दिया इसको शेर शाह सूरी ने, फिर वापस गद्दी में आया तो फिर इसको इतना बुरी तरह से हरा दिया शेर शाह सूरी ने कि ये मजबूर हो गया भारत छोड़ने पर और फिर चले गया दूसरा देश काबुल। फिर वहाँ से आया तब फिर गद्दी पर संभाला, फिर दिल्ली पर बैठा। उसके बाद फिर 1 साल बाद ही इसका मृत्यु हो गया सीढ़ी से गिरने की वजह से। इसीलिए इतिहासकार लेन पुल ने इसके बारे में लिखा था अपनी किताबों में कि हुमायूं का मतलब होता है खुशनसीब आदमी। लेकिन हुमायूं इतना बदनसीब आदमी था कि वह पूरा जीवन भर लड़खड़ाते रह गया और मरा भी तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते। सोचिए एक राजा को इतना तकलीफ़ हो रहा है, इतना दर्द सह रहा है बेचारा हुमायूं, तो हम लोग किस डेगची का मसाला है या फिर किस खेत का मूली है।